मैं लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र का निवासी ज्योतिर्दिलीप तिवारी जन्म कुंडली में पाए जाने वाले धन योगों के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ वर्णन करूंगा। ये सूत्र बहुत ही सटीक और प्रभावी हैं। ज्योतिष के विषय पर यूट्यूब पर मेरा प्रथम वीडियो है, इस कारण मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना उचित और आवश्यक समझता हूँ। लखनऊ से प्रकाशित होने वाले ख्याति प्राप्त दैनिक हिंदी समाचार पत्र अमृत प्रभात और नवजीवन में नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले ज्योतिष स्तंभ का लेखक रहा हूँ। मैं पिछले 4 दशक से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री संपूर्णानंद वर्मा के अनुज श्री परिपूर्णानंद वर्मा जी मेरे परिचित लोगों में से थे। जब वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष बने तब मैं वहाँ से निकलने वाली पत्रिका में ज्योतिष स्तंभ लिखा करता था। उस पत्रिका का नाम था अतएव। राष्ट्र धर्म के संपादक किसी समय पे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। मैं राजधर्म पत्रिका में भी ज्योतिष का स्तंभ लिखता रहा। मेरे अनेक पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सन 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फलित ज्योतिष को ठीक से समझने के लिए ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ज्योतिष की एक पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। पुस्तक का नाम भारतीय ज्योतिष, लेखक नेमीचंद शास्त्री, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन नई दिल्ली, वर्तमान मूल्य 300 रुपये। ज्योतिष की यह पुस्तक आपको नेट पर भी पढ़ने को मिल सकती है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के ज्योतिष पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त है। भारतीय ज्योतिष नाम की एक और ग्रंथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। यह ज्योतिष ग्रंथ आचार्य के पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त है। यह ग्रंथ भारतीय ज्योतिष के इतिहास से संबंधित शोधपूर्ण ग्रंथ है। फलित ज्योतिष सूत्रों को ढूंढने वालों को इसमें निराशा ही हाथ लगेगी। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वालों को इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज्योतिष क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन अधिकांश ज्योतिषी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो को पसंद करें तो मैं इससे आने वाली वीडियो में इसका उल्लेख करूंगा। जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अनेक प्रकार के वस्तुओं से संबंध रखता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करेंगे। जन्म कुंडली में आर्थिक स्थिति का विचार करते समय धनेश, लाभेश, धनेश, लग्नेश, लग्नेश, लाभेश, द्वितीयेश और पंचमेश और नवमेश का विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। यह जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न का अर्थ होता है शरीर। इस संसार के सभी संबंध, चाहे वे किसी भी रिश्ते से हों, शारीरिक होते हैं। शरीर जन्म लेता है, संबंध बनते हैं, शरीर नष्ट हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जन्म कुंडली का एकादश भाव दैनिक आय और द्वितीय भाव संचित धन का संकेत देता है। शुभ ग्रह 2 तरह के होते हैं, जैसे चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है। जन्म कुंडली में फलादेश करते समय शुभ भाव के स्वामी को शुभ तथा अशुभ भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली में यदि शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र अशुभ भाव के स्वामी हो तो उन्हें अशुभ ग्रह ही माना जाएगा। जन्म कुंडली में लाभेश अर्थात लाभ भाव का स्वामी बली हो, स्वराज पर स्थित हो, लाभ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति अच्छा धनोपार्जन करता है। लाभेश लाभ भाव में हो बैठा हो तो व्यक्ति अल्प परिश्रम में अच्छा धनोपार्जन करता है। लाभेश कमजोर हो अथवा अपनी नीच राशि में बैठा हो तो जातक को बहुत परिश्रम करने पर ही धन प्राप्त होता है। लाभेश और द्वितीयेश का राशि परिवर्तन योग हो तो जातक धनवान होता है। लाभेश और धनेश किसी शुभ भाव में युति कर रहे हों तो जातक धनवान होता है। लाभेश कमजोर स्थिति में हो, जातक को अत्यंत परिश्रम के पश्चात धन प्राप्त होता है। लग्नेश लाभेश का राशि परिवर्तन योग भी जातक को धनवान बनाता है। लाभेश अथवा लाभ भाग को धनेश देख रहा हो अथवा धनेश और लाभेश दोनों एक दूसरे को देख रहे हों तो जातक धनवान होता है। जन्म कुंडली में बुध द्वितीयेश होकर चौथे भाव में हो, सूर्य के साथ जाकर अस्त हो गया हो तो जातक कितना भी धन कमा ले लेकिन धन संचित नहीं कर पाता। वृष और सिंह लग्न की कुंडली में बुध द्वितीय भाव का स्वामी होता है।
किसी भी जातक कुंडली में लाभेश स्वराशि में स्थित हो लेकिन धनेश की स्थिति अच्छी ना हो तो जातक कितना ही धन क्यों ना कमा ले धन संचित नहीं कर पाता। द्वितीय भाव और द्वितीयेश की स्थिति अच्छी ना हो तो जातक धन संचित नहीं कर पाता। ज्योतिष में शनि को बाधा कारक ग्रह माना जाता है, अर्थात शनि जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, उस भाव से संबंधित फल को कम कर देता है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है, अतः अष्टम भाव में गया हुआ शनि मृत्यु के आगमन के मार्ग में बाधा पहुंचाकर जातक को दीर्घायु बना देता है। यदि आपको मेरा यह लेख ज्ञानवर्धक लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेख के संबंध में अपनी टिप्पणी और देव सदस्य बने। यदि शनि धन भाव अथवा लाभ भाव में स्वराशि होकर बैठा हो तो बाधा कारक नहीं रह जाता। स्वराशि में बैठा शनि शुभ फल ही प्रदान करेगा। 12वें भाव में बैठा शुक्र भी जातक को समर्थता का जीवन देता है। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थेश, पंचमेश अथवा नवमेश, दशमेश का राशि परिवर्तन योग हो तो इस राजयोग के कारण जातक सुखी और संपन्न होता है। इस तरह कुंडली में किसी प्रकार का धन योग देखने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयेश पंचमेश का राशि परिवर्तन योग भी जातक को आजीवन धनवान बनाता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में राजयोग पाया जाता है तो ऐसा जातक सुखी और संपन्न होता है। यह वीडियो अधिक लंबा न हो इस कारण मैंने इस वीडियो में मुख्य रूप से पाए जाने वाले धन योगों का वर्णन किया है। चतुर्थ भाव में बैठा शनि जातक को वृद्धावस्था में भिखारी जैसा जीवन जीने को बाध्य कर देता है। आगे फिर करें।